गुड इवनिंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं 11th क्लास की फिजिक्स में चल रही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 6 में। बिल्कुल सही, वो सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते आ रहे हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मैं उन्हें क्या पढ़ा रहा हूं। मतलब ये कि वीडियो लेक्चर नंबर 5 में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टॉपिक शुरू कराया था, इनफैक्ट कंटिन्यू कराया था, जिसका नाम था एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी हां, तो सर क्या वो टॉपिक वहां खत्म नहीं हुआ था? नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, टॉपिक खत्म हो गया था, लेकिन उसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात और है जो आप कह सकते हैं कि वो भी एक एप्लीकेशन ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो एक बच्चा बोला फिर आपने तब क्यों नहीं बताई? क्योंकि जो वो टॉपिक मैंने तब नहीं बताया वो टॉपिक आज बता रहा हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यानी आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी डेरिवेशन जो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ताल्लुकात रखती है, और इस डेरिवेशन को केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, फिजिक्स में भी आज आप पढ़ेंगे। इसे कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। जी हां, मेयर्स फॉर्मूला इज बेसिकली अ फॉर्मूला दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक हीट ऑफ टू गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बच्चा बोला सर ये क्या कह दिया आपने, ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है? वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने या जिनको स्पेसिफिक हीट का मतलब नहीं पता है, मैं उन सब बच्चों को इस बात की गुजारिश करना चाहूंगा कि स्पेसिफिक हीट वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लें। वो वीडियो लेक्चर मैंने बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाते समय, जब मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ाया था और जब मैंने ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ाया था, जिसके वीडियो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी आपको काफी समय पहले दे चुका हूं, आपको मेरे प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, उन्हें देखना ना भूलें। और अगर आपको स्पेसिफिक हीट का बेसिक ज्ञान पता है, मतलब आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, नहीं पता तो एक बार दोहरा देता हूं, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि पहले बता चुका हूं। इसलिए स्पेसिफिक हीट की बातों को डिटेल में समझने के लिए थर्मोमेट्री या कह सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज के टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी अगर आपको याद नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram mole of any substance by 1 degree Celsius। याद करो, इससे पहले भी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, dq is equal to m into c into delta t। जो dq is equal to m into c into delta t है ना, यहाँ पे dq का मतलब है हीट प्रोवाइडेड, m का मतलब है मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन सब्सटेंस, C का मतलब है स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T का मतलब है बदलाव इन टेम्परेचर। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं जो मैं बता रहा हूं कि अगर dq is equal to m into c into delta T है तो उसमें C इज स्पेसिफिक हीट। अब सवाल ये आता है सर ठीक है, आप जो कह रहे हो हम सुन रहे हैं, आप जो मैं बता रहे हो हमें याद भी आ रहा है, लेकिन आज आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना वो बात स्पेसिफिकली गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। इस बात को आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, खास करके इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, जहां पे आपने Kp और Kc के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, वहां पे आपने Cp और Cv नहीं पढ़ा है, वहां आपने Kp और Kc पढ़ा है, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। एक बच्चा कहता है हाँ सर इक्विलिब्रियम में Kp और Kc पढ़ा है, लेकिन सर केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स भी है, वहां तो Cp और Cv पढ़ा है। तो जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री के Cp और Cv पढ़ा है वही चीज आज हम यहाँ फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के स्टाइल में। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम सीधा शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसे मैं बोल रहा हूं डेरिवेशन। ये एक बहुत ही प्यारी सी डेरिवेशन है, इसे हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट। आई रिपीट माय सेंटेंस, टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे, या सिंपल शब्दों में कहूं दैट इज Cp एंड Cv। और जो हम डिराइव करने जा रहे हैं उसे केमिस्ट्री की दुनिया में और फिजिक्स की दुनिया में कहा जाता है मेयर्स फॉर्मूला। एग्जाम में कम से कम मान के चलिए ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आप मान के चलिए कि एग्जाम में 3 से 4 नंबर की या 5 नंबर की जरूर आ सकती है।
अरे भैया इंक उछल गई, बोर्ड पे लग गया, निशान बन गया, ज्यादा इंक भर के लगता है। कोई बात नहीं, सुनेंगे ध्यान से जो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो बेसिक क्या आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब। किस चीज का मतलब? मतलब ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब ऑफ स्पेसिफिक हीट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। दैट इज dq is equal to m into c into delta t। यानी यहां पे लिख सकता हूं मैं कि जब मास 1 ग्राम मोल होगा एंड डेल्टा t इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तब हम कह सकते हैं कि dq इज इक्वल टू c होगा, dq इज इक्वल टू c होगा। यानी एज पर डेफिनेशन हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is required to raise the temperature of 1 gram mole of a given substance, 1 gram mole of a given substance by 1 degree Celsius। देख लो पढ़ाने क्या जा रहा हूं और पढ़ाने जो जा रहा हूं उसको पढ़ाने के चक्कर में क्या पुरानी बात समझा रहा हूं। ये देखो मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा होता हूं जिसे समझने के लिए या जिसे समझाने के लिए कोई पुरानी बात काम आ रही होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मेरे बच्चों को या मेरे बच्चों ने उन्हें याद नहीं होगा या उन्हें शायद एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि एफर्ट लगा लेना। अगर आपको स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक नहीं आता है या आप में से किसी बच्चे ने थर्मोमेट्री नहीं देखा है या किसी बच्चे ने इससे पहले जो हीट ट्रांसफर के टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए गए वो आपने नहीं देखे, तो प्लीज उन्हें देखना ना भूलें। जी हाँ प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, तो मैं फिलहाल स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा था। तो ये जो C है ना, ये C दो प्रकार का होता है, ये C दो प्रकार का होता है। एक C जो हम निकालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा गया उस समय इसे कहते हैं Cp। तो दिस इज कॉल्ड एज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली गैस की ही बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस at constant pressure एंड दूसरी जो हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं at constant volume, और at constant volume को कहा जाता है Cv। इसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। तो आज का ये वीडियो लेक्चर बेसिकली इस Cp और इस Cv के बीच का एक रिश्ता है जो हम कहते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, Cp एंड Cv का जो रिश्ता होता है, वो होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जहां पे Cp का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और बच्चा जानता है, केमिस्ट्री पढ़ने वाला, फिजिक्स पढ़ने वाला, कि R कुछ नहीं बल्कि गैस कांस्टेंट होता है। तो ये बात तो आपको पता है, कोई बहुत नई बात नहीं मैंने बताई, पुरानी ही बात बताई। एक बच्चे ने कहा ठीक है सर, मुझे समझ आ गया कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, मुझे ये भी समझ आ गया कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, मुझे ये समझ नहीं आया स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो बता चुका हूं मैं, इसलिए मैंने कहा ना कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई बच्चा अभी भी इस क्वेश्चन मार्क के साथ जी रहा है कि भाई ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, भाई ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो जवाब इससे पहले के लेक्चर्स में आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन मतलब बेसिक मैंने समझा दिया है कि किसी भी सिस्टम या किसी भी गिवन मैटर को अगर हम हीट कर रहे हैं और उस समय उसका 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर का बदलाव है
वो बदलाव लाने के लिए जो एनर्जी उसे कैलोरीज में दी गई है, हीट एनर्जी, उसी को उसकी स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। यानी स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी that is required to raise the temperature of 1 gram of a given substance by 1 degree Celsius। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए अब आपको ये बेसिक बातें अगर दिमाग में आपने बिठा ली है तो ये रिश्ता, ये वाला रिश्ता, कौन सा रिश्ता, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, कैसे आया, मैं उस रिश्ते पे आपको लेके जाता हूं। कैसे आया उस तक पहुंचने से पहले अगर आप में से कोई बच्चा इसे नोट डाउन करना चाहता है तो मैं आगे से हट जाता हूं। आप एक बार स्क्रीन की ओर अच्छे से देखिए, जो स्क्रीन पे लिखा है उसे अच्छे से देख लीजिए। अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। चलिए शुरू करते हैं एक्चुअली में इसे कैसे डिराइव किया जाता है। तो कैसे डिराइव किया जाता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द रिलेशन स्पेसिफिकली फॉर गैसेस। तो हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन। हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन। देखिए मैंने कहा लेट अस टेक 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस। खास करके हम मान के चल रहे हैं कि आइडियल गैस है, मान लेते हैं कि आइडियल गैस है। हालांकि अगर आइडियल नहीं भी होगी ना तो भी ये रूल, तो भी ये लॉ एप्लीकेबल है। तो हम मान के चल रहे हैं लेट अस टेक 1 ग्राम ऑफ अ गैस जो कि आइडियल गैस है, such that it is provided some amount of heat dq due to which let delta T be the temperature। let delta T be the temperature का बदलाव, let delta T be the temperature का बदलाव and let this बदलाव be same under two conditions। क्या conditions है? that is पहली condition at constant pressure and at constant volume। यानी constant pressure और constant volume पे हम delta T सेम मान रहे हैं। अगर delta T सेम रहा तो आपको याद होगा मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो लेक्चर में आपको एक चीज पढ़ाई थी कि टेम्परेचर के बदलाव से किसी सिस्टम या किसी मैटर की इंटरनल एनर्जी में बदलाव आता है। जी हां, यानी अगर T किसी का बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी, अगर T किसी का घटेगा तो इंटरनल एनर्जी उसकी घटेगी। यानी T का जो भी बदलाव होगा उससे इंटरनल एनर्जी का भी बदलाव होगा। एक बच्चा कहता है हाँ सर, हाउ डज इट रियली मैटर? इट डज मैटर, क्योंकि यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि दो कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन है एक कांस्टेंट प्रेशर की और दूसरी कंडीशन है कांस्टेंट वॉल्यूम की। दोनों कंडीशन पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि टेम्परेचर का बदलाव सेम है। अगर दोनों का टेम्परेचर का बदलाव सेम है तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की इंटरनल एनर्जी में भी जो बदलाव आएगा वो सेम ही आएगा मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। तो आप ये चीज समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अब आपको जो मैं समझाने जा रहा हूं उसे पूरी तरह से समझ लीजिए। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने कहा कि क्योंकि टेम्परेचर का बदलाव दोनों का सेम है तो दोनों का du भी सेम होगा। दोनों का du मतलब बदलाव इन इंटरनल एनर्जी। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते हुए, और ये एक एप्लीकेशन ही है। आइए तो यहां पे लिखा hence we can write, हम लिख सकते हैं कि dq is equal to du plus dw। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हो मास्टर? हम जानते हैं कि dw is equal to pdv होता है। हाँ होता है, तो पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर dq is equal to du plus pdv। dq की जगह मैं लिख सकता हूं m into cp into delta t। m into cp into delta t is equal to du plus pdv। और क्योंकि m 1 ग्राम मोल है
और आई कैन से दैट du इज इक्वल टू cp डेल्टा t माइनस pdv। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी का बदलाव, दिस इज द इंटरनल एनर्जी का बदलाव एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वॉल्यूम का बदलाव तो आया है। अब बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरी बात सुनिए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, सुनना ध्यान से, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, सुनना ध्यान से, तब वॉल्यूम का बदलाव, तब वॉल्यूम का बदलाव, तब वॉल्यूम का बदलाव शून्य होगा, तब वॉल्यूम का बदलाव शून्य होगा। दैट इज, तब मैं कह सकता हूं कि dv इज इक्वल टू 0 होगा। सो देयरफॉर dq इज इक्वल टू du डैश, ये नई इंटरनल एनर्जी है, नई इंटरनल एनर्जी, तो dq डैश प्लस dw डैश, क्योंकि नई कंडीशन है, तो dq डैश की जगह लिख सकता हूं मैं m इंटू cv इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू du डैश प्लस pdv। ए मास्टर, बदलाव तो 0 है, तो देयरफॉर m इंटू cv इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू du डैश। जरा गौर से देखो, अगर है मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा दो बवाल। मैं स्क्रीन के आगे से हूं हट जाता ताकि आपको बोर्ड पे लिखा सब कुछ नजर आता, और अगर बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ आपको अच्छे से नजर आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो समझो कि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो भी आपको क्लियर होगा। जस्ट नोटिस, जस्ट नोटिस, ये वाली इंटरनल एनर्जी और ये वाली इंटरनल एनर्जी मैं यहां पे लिखूंगा कि सिंस दोनों का टेम्परेचर का बदलाव सेम है, देयरफॉर दोनों की du यानी इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। दैट इज, दोनों की इंटरनल एनर्जी का बदलाव भी सेम होगा। दैट इज du इज इक्वल टू du डैश। तो सर इसका du क्या है? इसका du है cp डेल्टा t माइनस pdv इज इक्वल टू, इसका du डैश क्या है? आपका cv डेल्टा t। एक बच्चा कहता है सर यहां पे तो m लिखा था, फिर आपने cp डेल्टा t क्यों कर दिया? यहां पे m लिखा था, फिर cv डेल्टा t क्यों कर दिया? अबे m 1 ग्राम मोल है, m 1 ग्राम मोल है। कंफ्यूज ना हो मेरे प्यारे, कंफ्यूज ना हो मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। तो cp डेल्टा t हम कह सकते हैं यहां पे cp डेल्टा t माइनस cv डेल्टा t इज इक्वल टू pdv। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। अब मैं आज जो लिख रहा हूं उस पर फोकस करना। हम जानते हैं कि pv इज इक्वल टू nRT होता है, और क्या मैं इसे लिख सकता हूं? pdv इज इक्वल टू nr डेल्टा t। हाँ भाई लिख सकता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। नहीं बराबर नहीं है। इसकी राइट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो देयरफॉर cp माइनस cv डेल्टा t कॉमन इज इक्वल टू nr डेल्टा t। 1 ग्राम मोल की बात हो रही है तो n तेरी जगह बनाया, डेल्टा t से डेल्टा t कटा, देयरफॉर हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? ये देखो हमें मिल गया cp माइनस cv इज इक्वल टू r। फाइनल रिलेशन मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, दिस इज द फाइनल रिश्ता बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस at constant pressure and at constant volume। मैं हट रहा हूं आगे से, मैं स्क्रीन के आगे नहीं आ रहा, हट रहा हूं। देखो मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, मन भर के देखो, मैं कहता हूं पूरा घूर के देखो कि क्या मैं हूं बता रहा और कैसे बोर्ड पे सब कुछ है यहां पे लिखा। सो जस्ट पे अटेंशन, ताकि ना हो किसी बच्चे को कोई टेंशन। साफ आपके सामने रिलेशन आपको निकाल के दिखाया गया है कि cp माइनस cv इज इक्वल टू r इज अ रिलेशन दैट इज कॉल्ड एज इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स। जी हाँ,
केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही आपको ये रिश्ता देखने को, जानने को, समझने को मिलेगा और इसे कहा जाता है मेयर्स फॉर्मूला। ये थर्मोडायनेमिक्स में काम आने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसपे कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूमेरिकल शायद आपको देखने को, करने को, जानने को, समझने को, परखने को मिल ही जाएगा। जी हां, एक बच्चा कहता है सर ये तो आपने जो कहा या ये जो आपने बताया, दिस इज ऑल फॉर एनी वन पर्टिकुलर गैस। हाँ, दिस इज ऑल फॉर वन पर्टिकुलर गैस बट दिस कैन बी अप्लाइड टू अदर गैसेस ऑल्सो। मतलब आप सोच रहे हैं कि मैंने अगर ये किसी स्पेसिफिक आइडियल गैस का एग्जांपल लेके कहा है तो नहीं, मैंने ये जरूर कहा है कि यस, अगर किसी एक स्पेसिफिक गैस को उसकी दो कंडीशंस पे हीट प्रदान की जाती है। पहली कंडीशन जब उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए और दूसरी कंडीशन जब उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रखी जाए, तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है उसकी वैल्यूज में जो डिफरेंस आता है वो हमेशा 8.314 जी हाँ 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, यानी कि साफ साफ कहो ना सर, आर यानी कि गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ये तो आपको पता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। किताब भी तो खोलोगे, वहां भी तो कुछ ऐसा देखोगे जो मैंने नहीं कहा है लेकिन वहां नजर आएगा, और जब वहां नजर आएगा तो पढ़ने का मन करेगा, और जब पढ़ने का मन करेगा तो शायद वो सारी बातें जो मैं अभी नहीं बोल रहा हूं वहां लिखी लिखी जब नजर आएंगी तो नजर आने के साथ साथ समझ आएंगी, क्योंकि यहां सुनाई दे रही है वहां दिखाई देंगी, और दिखाई देने और सुनाई देने का कॉम्बिनेशन जब मिक्स होगा तो दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। मेरी बातों को समझ रहे हो ना बच्चों? अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो आपको बहुत अच्छी से चीजें समझ आएंगी। अब उन बच्चों के लिए एक बात और बताता हूं, जब आप किताब खोल के एक्चुअली में देखोगे, तो वहां पे आपको एक चीज और नजर आएगी। वहां पे एक कंडीशन है, एक केस है जिसे कहा गया है द केस ऑफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। मतलब ये कि जो मैंने बताया ये सब कुछ किसी एक स्पेसिफिक गैस के लिए एप्लीकेबल है। अगर एक ही समय पर एक साथ दो अलग अलग गैसेस ली जाए तो, मतलब एक गैस ए टाइप, एक गैस बी टाइप, हम लेट ए बी वन गैस, लेट बी बी अदर गैस, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए मान लेते हैं या एन वन मान लेते हैं, बी के नंबर ऑफ मोल्स एन टू मान लेते हैं। तो दोनों गैसेस के केस में जब दोनों गैसेस को मिक्स किया जाएगा तब Cp कैसे निकलेगा और तब Cv कैसे निकलेगा, आइए वही करके दिखाता हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। दीजिएगा ध्यान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, मैं यहां पे जो बताने जा रहा हूं वो है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी अगर दो गैसेस को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो उनके लिए Cp और Cv की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको वो कराने जा रहा हूं। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, दीजिएगा इस बात पे पूरा ध्यान। एक बच्चा कहता है सर क्या ये भी एक डेरिवेशन है? हाँ, कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv फॉर अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, यानी हमारे पास दो गैसेस हैं और दोनों गैसेस को हमने मिक्स किया है और मिक्स करके हम उनका Cp और Cv का रिलेशन निकाल रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं उनको Cp और Cv कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग, मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग मेयर्स फॉर्मूला। जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यूजिंग मेयर्स फॉर्मूला, जैसे हम कहते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। एक बार बोर्ड पे इस हेडिंग को अच्छे से देख लीजिए ताकि जो मैं करूं वो आपको समझ आए। तो सबसे पहली चीज जो मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ Cv। जी हां, इसे हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ Cv। सबसे पहले मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ Cv। देखिए सुनिए, let a container contain two different gases A and B such that A के number of moles N1 है and B के number of moles N2 है। सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि Cv कांस्टेंट है, मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ Cv कर रहे हैं यानी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है यानी dV 0 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज मिक्सचर को
कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बिकॉज मिक्सचर को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो देयरफॉर dV इज गोइंग टू बी 0। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर गैस ए, सुनना, फॉर गैस ए इंडिविजुअली, फॉर गैस ए इंडिविजुअली, यानी जब मैं बात करूंगा इंडिविजुअली, अगर मैं सिर्फ गैस ए की बात करूं इंडिविजुअली, तो भैया गैस ए तेरे लिए dq इज इक्वल टू तेरा du1 प्लस तेरा dw1, तो गैस ए तेरे dq को dq लिखा, तेरे du को du1 लिखा, तेरे dw को तेरा pdv लिखा, लेकिन dv तो 0 है, सो देयरफॉर सुन लो ध्यान से सुनो, इसकी जगह लिखा मैंने dq की जगह m इंटू cv, m कह लीजिए या नंबर ऑफ मोल्स कह लीजिए, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका n1 नंबर ऑफ मोल्स, और ये हो जाएगा हमारे पास cv, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा t, तो n1 cv डेल्टा t इज इक्वल टू du1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फॉर गैस b इंडिविजुअली, क्या यही सेम बात, या क्या यही सेम बात मैं गैस b के लिए नहीं लिख सकता, गैस b के लिए हो जाएगा n2 cv डेल्टा t इज इक्वल टू du2। एक बार मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों देखो कि मैंने बोर्ड पे किया क्या है, एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बार देखो कि मैंने बोर्ड पे किया क्या है, आपको समझ आना चाहिए कि मैंने कैसे इंडिविजुअली अलग अलग गैसेस के du1 और du2 के एक्सप्रेशन को लिखा है। अब आप नोटिस करिए कि यहां पे आपको du1 इज द इंटरनल एनर्जी का बदलाव फॉर गैस ए, du2 इज द इंटरनल एनर्जी का बदलाव फॉर गैस बी, गैस ए तेरे नंबर ऑफ मोल्स n1, गैस ए तेरी स्पेसिफिक हीट cv1, गैस बी तेरी स्पेसिफिक हीट cv2। अरे ऑब्वियसली बात है cv1 और cv2 होगा, क्या दोनों गैसेस की स्पेसिफिक हीट सेम है यहां पे? नहीं, अगर ऐसा होता तो इसका मतलब गैसेस भी सेम टाइप की है, लेकिन वो तो नहीं है, दोनों गैसेस एक दूसरे से अलग है, तो एक की स्पेसिफिक हीट और दूसरे की स्पेसिफिक हीट अलग है, इसलिए दिस इज द बदलाव ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ पहली गैस, दिस इज द बदलाव ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ दूसरी गैस। व्हाट इफ आई राइट इट फॉर अ मिक्सचर, आइए नाउ इफ वी राइट the expression, if we write the expression of बदलाव of internal energy for a mixture, सुन लो, for a mixture of both gases, then it can be written as du is equal to n1 plus n2 cv delta t। प्यारे 11th क्लास के बच्चों एक बार देखो इस एक्सप्रेशन में और इससे पहले के एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। यहां पे cv1 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ A, यहां पे cv2 is specific heat of B, and यहां पे cv is the specific heat of mixture। सही सुन रहे हो, मिक्सचर ने एक कॉमन स्पेसिफिक हीट अटेन कर ली है और हम वही कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ cv फॉर अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को बातें समझ आनी चाहिए। अब क्या मैं लिख सकता हूं, वी मे ऑल्सो राइट कि du इज इक्वल टू du1 प्लस du2, देयरफॉर यानी टोटल एनर्जी का बदलाव इज इक्वल टू इंडिविजुअल का बदलाव, देयरफॉर n1 cv1 डेल्टा t प्लस n2 cv2 डेल्टा t इज इक्वल टू n1 प्लस n2 cv डेल्टा t। प्यारे क्लास 11 के बच्चों, n1 cv1 प्लस n2 cv2 ब्रैकेट डेल्टा t इज इक्वल टू n1 प्लस n2 इंटू cv इंटू डेल्टा t, कैंसल, और we now get that cv is equal to n1 cv1
plus N2 CV2 divided by N1 plus N2. This is the final expression. मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, this is the final expression. This is the final expression of specific heat for mixture of two gases. For mixture of two gases, conditions applies. क्या कंडीशन है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. देख लीजिए, घूर लीजिए, है अगर मन में कोई कैसा भी मेरे बच्चों सवाल, तो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों मुझसे पूछ लीजिए. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड ईच वन ऑफ यू टू पे अटेंशन, ताकि ना हो किसी बच्चे को कोई भी टेंशन. एक बच्चे ने कहा वाह, जब हम सीवी निकाल सकते हैं तो क्या सीवी की मदद से हम मिक्सचर ऑफ गैसेस का सीपी नहीं निकाल सकते? एक बच्चे ने कहा कैसे निकालेंगे भाई? अबे सोचो, खुद सोचो प्यारे प्यारे बच्चों. सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है? आर. तो सीपी इक्वल टू क्या होगा? सीवी प्लस आर. आओ ये भी करके दिखाता हूं, थोड़ी सी जगह बनाता हूं. चल भैया, सीवी तेरी थ्योरी में मिटा रहा हूं, बच्चों ने पढ़ लिया है, तेरी थ्योरी में मिटा रहा हूं. अब देखो ना, हम जानते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv होगा. सो देयरफॉर Cp इज इक्वल टू N1 Cv1 N2 Cv2 N1 प्लस N2 प्लस R होगा. तो Cp इज इक्वल टू N1 CV1 plus N2 CV2 plus N1 R plus N2 R डिवाइड बाय N1 plus N2 होगा. जरा घूर के देखो, मैं कहता हूं ध्यान से देखो, है अगर मन में कोई सवाल तो दोबारा पूछ के देखो. थोड़ी सी जगह बना लेता हूं भैया, तुम्हें मिटा रहा हूं, ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तुम्हें मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे Cp और Cv का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना है. तो Cp comes out to be N1 Cv1 plus N1 R N2 Cv2 plus N2 R divide by N1 plus N2. तो Cp comes out to be N1 ब्रैकेट में Cv1 plus R N2 ब्रैकेट में Cv2 plus R डिवाइड बाय N1 plus N2. मेरे प्यारे 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 11th क्लास के बच्चों, this is the final expression. This is the final expression of specific heat. For a mixture of two gases at constant pressure. जी हाँ, at constant pressure, वो at constant volume, जी at constant pressure. आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को जो मैं समझा रहा हूं ना वो सब समझ आ रहा है. देखो एक बार आप तसल्ली से पूरे बोर्ड को देखो, मैं आगे से हट चुका हूं ताकि जो मैं आपको बताऊं वो आपको क्लियर हो जाए. अब एक बच्चे ने इसमें जो बात मैंने आपको बताई है या जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें एक बच्चे ने एक चीज को मॉडिफाई कर दिया. मैंने कहा भाई क्या मॉडिफाई कर दिया? आप पहले देखो, पहले मेरी आपको सजेशन है कि बोर्ड पे इस लिखे पूरे एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो. अगर ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आपको एक बात और समझ आ जाएगी. देखो Cp माइनस Cv अगर R होता है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R होता है? तो जरा गौर से देखो, क्या इस Cv1 प्लस R को मैं Cp1 बोल सकता हूं और क्या ये Cv2 प्लस R को मैं Cp2 बोल सकता हूं? तो देयरफॉर मुझे प्राप्त होगा दैट Cp इज इक्वल टू N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. अब घूरो फिर से, अब देखो फिर से, और आए अगर मन में कोई सवाल तो आप पूछो मुझसे. जी हां माय डियर 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू. ये सब कुछ जो मैं आज करा रहा हूं, आई डोंट नो कि इस फॉर्मूले तक आप लोग केमिस्ट्री में पहुंचे हैं या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये पूरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया फिजिक्स में इसी तरीके से करा जाता है. एग्जाम में
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R की डेरिवेशन और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R की मदद से द डेरिवेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर भी पूछी जाती है और इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लियर टुडे एंड हियर बाय आज मैं कह सकता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का ही तो इस्तेमाल हो रहा था, उसी की तो बातें हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw, उसकी एप्लीकेशन आज खत्म हो गई. तो सर अब बचा क्या है? अभी भी बहुत कुछ बचा है, क्योंकि आपको पता है मुझे एक बीमारी है. बीमारी ये है कि मैं बारीकी से सब चीजों को पढ़ाना चाहता हूं और हर वो चीज अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, चाहे सिलेबस में हो चाहे सिलेबस में ना हो, लेकिन मेरे बच्चों को जरूर पता हो. जी हां, तो मैं आपको डिटेल में सिखाना चाहता हूं और उस सिखाने की कसर से मैं पीछे नहीं हटना चाहता, इसलिए मैं सब कुछ हूं आपको बताना चाहता. सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इज बेसिकली द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कि भाई थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ तुझ में क्या कमी है, ये बात हमें बच्चों को बतानी अभी नहीं फिर कभी है, मतलब कि अगले वीडियो लेक्चर में. सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो करना ना भूले. एक बार को ये करे या ना करे, मेहनत करना तो बिल्कुल ना भूले. जी हां, फिर से लौट के आऊंगा एक और बार, लेके आऊंगा अगला वीडियो लेक्चर फिर से एक बार और टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा और फिर से लौट के आऊंगा. आज के लिए वंस अगेन थैंक यू.